हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास लेने वाले हैं इंडियन पॉलिटी की हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। इसके जो टॉप 50 क्वेश्चंस है जो इंपॉर्टेंट है बीपीएससी और यूपीपीसीएस और जो भी स्टेट पीसीएस है उनके लिए जो ये टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके जितने भी क्वेश्चन है हम सारे एमसीक्यू फॉर्म में सारे सॉल्व करेंगे और इनका नीचे एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है और जो ऑप्शन बाकी एक ऑप्शन राइट और तीन ऑप्शन गलत किए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और कंप्लीट टॉपिक है, यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, आपका कवर हो जाएगा। बाकी कहीं से भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में कहीं से भी टॉपिक को समझा हुआ है तो यहाँ पे आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस अच्छी करने को मिलेगी। उसके अलावा जो इसकी पीडीएफ है, अगर आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है तो इसकी पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। वो मैं लिंक है ना चैनल में प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। और चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो है आर्टिकल 213, आर्टिकल 214 और आर्टिकल 215, आर्टिकल 216। तो जो इसका आंसर है वो बी यानी 214 है जो आर्टिकल संविधान का जो हमारे प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगा इसका प्रावधान करता है। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा यानी हाई कोर्ट होगा, 214 में है आर्टिकल। और अगला हमारा क्वेश्चन है सेकंड नंबर कि कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति से संबंधित है। तो ऑप्शन है ए हमारा आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 और आर्टिकल 227 और आर्टिकल 228। तो जो कौन सा आर्टिकल है जो उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति से संबंधित है, यानी जो रीट लगाने से संबंधित है, तो कौन सा आर्टिकल है। तो हमारा जो आंसर है वो 226 है। और आप हमें ये बताओ कि सुप्रीम कोर्ट के लिए रीट जारी करने के लिए कौन सा आर्टिकल है, उसके बारे में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। 226 है जो हाई कोर्ट के लिए और सुप्रीम कोर्ट के लिए कौन सा है उसके बारे में आपको बताना है। इसका जैसे आर्टिकल 226 में उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों और किसी अन्य उद्देश्य के प्रवर्तन के लिए रीट जारी करने का अधिकार देता है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, यानी जो हमारे हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी जो नियुक्ति कौन करते हैं। ऑप्शन ए है भारत के राष्ट्रपति और बी ऑप्शन है हमारा राज्य के राज्यपाल और सी ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश और डी ऑप्शन है कॉलेजियम यानी कॉलेजियम प्रणाली के तहत। तो कौन सा ऑप्शन है जो इसमें राइट है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति से रिलेटेड है। तो ऑप्शन ए है जो राइट है, यानी प्रेसिडेंट है जो भारत के राष्ट्रपति है वो ही जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति करता है। हालांकि जैसे संबंधित स्टेट के जो गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं, उनसे जरूर सलाह लेते हैं वो। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा की जाती है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु क्या है। तो ए ऑप्शन है यानी 60 वर्ष और बी ऑप्शन है 62 ईयर्स और सी ऑप्शन है 65 ईयर्स और डी ऑप्शन हमारा 70 ईयर्स। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें जो राइट है। और इसका जो आंसर होगा वो जो है ऑप्शन बी राइट होगा, यानी 62 है जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश की जो रिटायरमेंट की एज है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु है जो 62 ईयर्स है, यानी 15वें जो संविधान संशोधन है उसमें से 60 से बढ़ाई गई थी, यानी जो इससे पहले जो 15वां जो अमेंडमेंट हुआ उससे पहले जो थी वो 60 थी। ये एमडी उससे पहले 60 थी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है 5 नंबर क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है, यानी जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उसको जो पद से कौन हटा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए है राज्यपाल द्वारा और बी ऑप्शन है संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति और सी ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश और डी ऑप्शन है हमारा जो राज्य विधानमंडल द्वारा। तो ऑप्शन बी जो है राइट है, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा इनको पद से हटाया जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को केवल सिद्ध कदाचार या अक्षमता और आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा संबोधन के बाद राष्ट्रपति द्वारा इसको पद से हटाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और कौन सा अनुच्छेद सभी न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के अध्यक्षण की शक्ति से संबंधित है। तो ए ऑप्शन है 226, बी ऑप्शन है 227 और सी ऑप्शन है हमारा आर्टिकल 228 और डी ऑप्शन है आर्टिकल 229। तो कौन सा ऑप्शन है जो राइट है, यानी जो सभी न्यायालयों पर उच्च न्यायालय के अध्यक्षण की शक्ति से संबंधित है। तो ऑप्शन बी हमारा जो राइट है, यानी आर्टिकल 227 जो है वो उच्च न्यायालयों के उन सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अध्यक्षण की शक्ति देता है जिनके क्षेत्र में वो क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है जो बीपीएससी में पूछा गया है। स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो मैंने क्वेश्चन लिए सारे जो पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग है, यानी घटना चक्कर और भी बहुत सारी बुक्स है वहाँ से मैंने कलेक्ट करे हैं सारे क्वेश्चन। और जो पीवाईक्यू जैसे अलग अलग एग्जाम में पूछे गए थे क्वेश्चन और जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो कोर टॉपिक्स है जहाँ से बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको एक बार आप खुद से प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ताकि अगर यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेज है तो आप जैसे ये एक बार प्रैक्टिस होने के बाद में गलत होने के कम चांसेज रहेंगे आपके। साथ में आपका टॉपिक भी कवर होता जा रहा है और इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है, यानी जो हाई कोर्ट है उसके जो न्यायाधीश होते हैं उनके पद की शपथ है जो कौन दिलाता है, यानी प्रेसिडेंट या फिर बी ऑप्शन है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और सी ऑप्शन है राज्यपाल, डी ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश। यानी जो सी ऑप्शन है हमारा वो राइट है, यानी जो इसको पद की जो शपथ है वो जो है राज्यपाल दिलाता है। हालांकि जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा उनके हस्ताक्षर के द्वारा की जाती है, लेकिन जो इनको शपथ है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में प्रत्येक व्यक्ति पद ग्रहण करने से पहले राज्य के राज्यपाल के समक्ष शपथ लेता है। अगला क्वेश्चन है आरओ में पूछा गया था और क्वेश्चन है किसी न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा जाता है।
तो इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है, या फिर उच्च न्यायालय, या दोनों उच्च हाई कोर्ट और एससी और एससी। और अगला है नन ऑफ दिस, यानी कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी है जो राइट है, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जो है सर्वोच्च न्यायालय को आर्टिकल 129 में, उच्च न्यायालय को 215 में, दोनों ही अभिलेख न्यायालय हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, जो यूपीएससी में पूछा गया है, और क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है, यानी कौन से एक जो यूटी है हमारे, वहाँ पे उनका खुद का स्वयं का जो है हाई कोर्ट है। तो ऑप्शन ए है दिल्ली, और बी ऑप्शन है हमारा चंडीगढ़, सी ऑप्शन है पुडुचेरी, और डी ऑप्शन है अंडमान एंड निकोबार द्वीप। तो ऑप्शन जो ए है वो राइट है, यानी दिल्ली का स्वयं का जो अपना है हाई कोर्ट है। केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है, जो 1966 में स्थापित किया गया था। अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10, यूपीपीसीएस में पूछा गया है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते किस पर भारित होते हैं। और ऑप्शन ए है हमारा जो है भारत की संचित निधि, और बी ऑप्शन है राज्य की संचित निधि, और डी सी ऑप्शन हमारा राज्य की आकस्मिकता निधि, और डी ऑप्शन हमारा लोक लेखा निधि। तो ऑप्शन बी है जो राइट है इसमें, यानी वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, जबकि पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है जो बी है हमारा, यानी राज्य की संचित निधि द्वारा। और अगला क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछा गया था, बीपीएससी प्रीलिम्स में, कि कौन सा आर्टिकल है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के स्थानांतरण से संबंधित है। यानी ए ऑप्शन है आर्टिकल 220, और बी ऑप्शन है आर्टिकल 221, और सी ऑप्शन है आर्टिकल 222, और डी ऑप्शन है आर्टिकल 223। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, यानी जो 222 जो है आर्टिकल 222 है, जो राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि दो या अधिक राज्यों के सामान्य उच्च न्यायालय कौन स्थापित कर सकता है। यानी ए ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है संसद, और सी ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, और डी ऑप्शन है राज्य विधानमंडल। तो ऑप्शन बी जो राइट है, यानी संसद द्वारा, यानी दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापित, यानी उच्च न्यायालय स्थापित कर सकते हैं। जो आर्टिकल 231 संसद को दो या अधिक राज्यों का, या दो या अधिक राज्यों और उसके एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय, यानी जो एक कॉमन हाई कोर्ट है, उसका स्थापित करने का अधिकार देता है, यानी संसद को देता है। ये ऑप्शन आप नोट कर लेना, और क्योंकि कई बार इस ऑप्शन में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ के उस ऑप्शन में संसद, और जैसे एक ऑप्शन में संसद लिख दिया, और दूसरे में जैसे विधानसभा लिख दिया, और जैसे इस टाइप का लिख दिया, कथन और कारक इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपको ध्यान रखना है इसमें संसद को ही जो ये इसका अधिकार है, जो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए हाई कोर्ट की स्थापना कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो की संख्या है वो कौन निर्धारित करता है, यानी जो हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी संख्या को कौन निर्धारित करता है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया है, और ऑप्शन है राष्ट्रपति निर्धारित करता है, और बी है हमारा संसद निर्धारित करता है, सी ऑप्शन है गवर्नर जो राज्यपाल निर्धारित करता है, ऑप्शन डी है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए राइट है, यानी जो प्रेसिडेंट होता है वो संविधान के उच्च न्यायालय की संख्या निर्दिष्ट नहीं करता, ये राष्ट्रपति पर छोड़, यानी मतलब जो राष्ट्रपति पर छोड़ दिया जाता है कि वे समय समय पर निर्धारित करें, यानी प्रेसिडेंट ही जो उनके संख्या निर्धारित करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, जो बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है, और निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए क्या योग्यता है, मतलब योग्यता नहीं है। जो ऑप्शन में दे रखे हैं वो योग्यता नहीं होनी चाहिए, यानी तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन ए है भारत का नागरिक होना चाहिए, बी ऑप्शन है यानी 10 वर्ष तक का न्यायिक पद पर रहना चाहिए, और सी ऑप्शन है यानी 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय के अधिवक्ता होना चाहिए, और डी ऑप्शन हमारा कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए। और जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, यानी कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए, जो ये गलत है, यानी संविधान के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु निर्दिष्ट नहीं है, जबकि इसमें दे रखा 35 वर्ष, तो ये ऑप्शन गलत है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन सा अनुच्छेद करता है, यानी कौन से आर्टिकल के थ्रू जो कार्यवाहक है उन मुख्य न्यायाधीश उनकी नियुक्ति की जाती है। तो आर्टिकल हमारा ए ऑप्शन में है 221, बी ऑप्शन में है 222, और सी ऑप्शन में है 223, 223, और डी ऑप्शन में 224। तो सी आंसर है 223 जो ऑप्शन है हमारे राइट है, यानी आर्टिकल 223 राष्ट्रपति को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्ति करने की अनुमति देता है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, और जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया है, और क्वेश्चन है अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालयों का सत्ताधिकार क्या है। तो ए ऑप्शन हमारा है प्रशासनिक, बी ऑप्शन है पर्यवेक्षी, और सी ऑप्शन है अपीलीय, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जो ऑप्शन जो डी है वो राइट है, यानी जो उच्च न्यायालय के अपने राज्यों के भीतर सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर प्रशासनिक, पर्यवेक्षी, अपीलीय सत्ताधिकार का प्रयोग करते हैं।
अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है और ये है आरओ पे पूछा गया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार-बार रिपीट होता है क्वेश्चन। वही क्वेश्चन मैंने वहाँ से जहाँ से भी इनको सेलेक्ट करा है, ये आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आई होप कि ये आपको क्लास लेने के बाद में इस चीज़ के बारे में समझ ज़रूर आ जाएगा। राज्य में अधीनस्थ न्यायालयों का नेतृत्व किनके द्वारा किया जाता है? और ऑप्शन है ए उच्च न्यायालय द्वारा, बी ऑप्शन है जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं जिला न्यायाधीश द्वारा, सी ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, डी ऑप्शन है राज्यपाल द्वारा। तो ऑप्शन बी है जो राइट है, यानी जिला न्यायाधीश जिले का सर्वोच्च जो न्यायिक प्राधिकारी होता है, उनके द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था और क्वेश्चन है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन-सा है? तो ऑप्शन ए है हमारा आर्टिकल 231 और ऑप्शन बी है आर्टिकल 232, ऑप्शन सी आर्टिकल 233 और ऑप्शन डी है जो आर्टिकल 234। तो इसका आंसर जो है सी, यानी जो 233 ऑप्शन है, जो आर्टिकल सी है, जो आर्टिकल 233 जो है वो जो न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है, यानी जो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है, जिसे उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया है और क्वेश्चन है हमारा राज्य की न्यायिक सेवा जिला न्यायाधीश के अलावा में व्यक्तियों की नियुक्ति करने की शक्ति किस में नियत होती है? ए ऑप्शन है राज्यपाल में, बी ऑप्शन है हाई कोर्ट और सी ऑप्शन है राज्य लोक सेवा आयोग और डी ऑप्शन है ए सी दोनों। तो जो ऑप्शन ए है हमारा राइट है, यानी गवर्नर, जो राज्यपाल नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय और राज्य जो पीएससी के परामर्श से बनाए गए नियमों के अनुसार ही की जाती है, जो आर्टिकल 234 में दे रखा है। अगला हमारा क्वेश्चन है जो यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था और क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की स्थानांतरित किया जा सकता है। उच्च न्यायालय को न्यायाधीश न्यायाधीश को स्थानांतरित किया जा सकता है, यानी ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है किसी अन्य उच्च न्यायालय में, बी ऑप्शन है किसी अधीनस्थ न्यायालय में, सी ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय में और डी ऑप्शन है हमारा स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन ए है जो राइट है, यानी जो अंडर आर्टिकल 222 ए जज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू एनी अदर हाई कोर्ट, यानी 222 के तहत है जो न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जा सकता है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और स्पेशली जो अभी एग्जाम आ रहे हैं जैसे बीपीएससी, तो एक बार आप क्लास को कंप्लीट करके जरूर जाना, प्रैक्टिस करके आपको एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, मेहनत हमने कर रखी है ऑलरेडी, जिस वजह से आपको सारे शॉर्टकट दे दिया है, कम टाइम में आप कैसे चीज़ें कवर कर सकें, इसीलिए। तो क्वेश्चन है शब्द अधीनस्थ न्यायालय में शामिल है। ए ऑप्शन है जिले अदालत और बी ऑप्शन है मुंसिफ अदालत और सी ऑप्शन है लघुवाद न्यायालय, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जो ऑप्शन डी हमारा राइट है, यानी अधीश न्यायालयों में आमतौर पर जिला अदालतें, अतिरिक्त जिला अदालतें और विभिन्न अन्य निचली अदालतें शामिल होती है। अगला क्वेश्चन है जो यूपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है और क्वेश्चन है किसी न्यायालय को एक अधीनस्थ न्यायालय से दूसरे अधीनस्थ न्यायालय में मामला स्थानांतरित करने की शक्ति है। तो ऑप्शन इस प्रकार है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, बी ऑप्शन है हाई कोर्ट और सी ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला अदालत और डी ऑप्शन है ए बी यानी दोनों। तो ऑप्शन डी हमारा राइट है, ए और बी इसमें दोनों राइट है, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दोनों को पावर है ये। और ये जो है सर्वोच्च न्यायालय को आर्टिकल 139 ए और उच्च न्यायालय को आर्टिकल 227 और 228 के तहत दोनों को मामला स्थानांतरित करने की शक्ति है। अगला हमारा क्वेश्चन है जो आरओ में पूछा गया क्वेश्चन है और क्वेश्चन इस प्रकार है, राज्य में अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए नियम कौन बनाता है? ऑप्शन ए है हाई कोर्ट, बी ऑप्शन है गवर्नर राज्यपाल, सी ऑप्शन है राज्य विधानमंडल और डी ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय। तो आंसर इसका ए है, यानी उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जो है अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए नियम बनाने की शक्ति है, जो आर्टिकल 227 में दे रखी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है और क्वेश्चन है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किसकी परामर्श से की जाती है? तो ऑप्शन ए है हाई कोर्ट, बी ऑप्शन है राज्य लोक सेवा आयोग, सी ऑप्शन है भारतीय मुख्य न्यायाधीश और डी ऑप्शन है मंत्रिपरिषद। तो आंसर जो ए राइट है, यानी हाई कोर्ट है, जो नियुक्तियां उस राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से ही राज्यपाल द्वारा की जाती है, जो आर्टिकल 233 में दे रखा है। अगला जो क्वेश्चन है यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है और क्वेश्चन है उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? ए ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, बी ऑप्शन है संसद द्वारा, सी ऑप्शन है राज्यपाल द्वारा और डी ऑप्शन है राज्य विधानमंडल द्वारा। तो ऑप्शन जो बी हमारा राइट है, यानी जो संसद के पास किसी भी केंद्र शासित प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा का क्षेत्राधिकार बढ़ाने की शक्ति है। अगला क्वेश्चन है 26 जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया है और क्वेश्चन है आर्टिकल 226 के तहत कौन सा न्यायालय रिट जारी कर सकता है? ए ऑप्शन है केवल सर्वोच्च न्यायालय, बी ऑप्शन है केवल उच्च न्यायालय, सी ऑप्शन है जिला अदालतें और जो डी ऑप्शन है सर्वोच्च और उच्च न्यायालय दोनों, यानी जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों। जो आर्टिकल 226 के केवल उच्च न्यायालय पर लागू होता है, जबकि आर्टिकल जो 32 है जो सर्वोच्च न्यायालय पर लागू होता है रिट लगाने के मामले में। जबकि अगर क्षेत्राधिकार देखे जाएँ तो हाई कोर्ट के पास ज़्यादा है, यानी जो आर्टिकल 226 में दे रखा है, हाई कोर्ट के पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं और जो सुप्रीम कोर्ट है उनके पास सीमित है। अगला क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर जो आरओ में पूछा गया है और न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसके पास उपलब्ध है? तो ए ऑप्शन है केवल सर्वोच्च न्यायालय, बी ऑप्शन है केवल उच्च न्यायालय और सी ऑप्शन है हमारा सर्वोच्च और उच्च न्यायालय दोनों।
तो डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो ऑप्शन जो सी है वो राइट है, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में संविधान के तहत न्यायिक समीक्षा करने की शक्ति होती है। अगला क्वेश्चन है बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था और क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं। जो हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो अपना इस्तीफा जो किसे सौंपते हैं, यानी राष्ट्रपति को या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को या राज्यपाल को या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश को। तो ऑप्शन ए राइट है, यानी जो राष्ट्रपति है उनको ये इस्तीफा सौंपते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा ही उनकी पद की नियुक्ति की जाती है, जिसके तहत उनके हस्ताक्षर और जो संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह लेके उनको नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 29 यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है और क्वेश्चन इस प्रकार है, उच्च न्यायालय के खर्चों का निर्धारण कौन करता है। ए ऑप्शन है राज्यपाल, बी ऑप्शन है संसद और सी ऑप्शन है राज्य विधानमंडल, डी ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश। और आंसर हमारा है ए, उच्च न्यायालय के प्रशासनिक खर्च वेतन और पेंशन सहित राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, जो आर्टिकल 229 में दे रखा है। अगला हमारा क्वेश्चन है 30 नंबर, जो यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति स्पष्ट रूप से किसके द्वारा प्रदान की गई है। आर्टिकल 13 में, आर्टिकल 226 में, आर्टिकल 32 में, आर्टिकल ऑल ऑफ आर्टिकल, यानी ऑल ऑफ द अबव अप्रोक्स सभी। ऑप्शन डी राइट है, सभी आर्टिकल में दे रखे हैं, जैसे कि ये अनुच्छेद सामूहिक रूप से भारत में न्यायिक समीक्षा का ढांचा प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है और क्वेश्चन है भारत में पहला उच्च न्यायालय कौन सा है, यानी जो पहला जो हमारे हाई कोर्ट था कौन सा है। यानी ए ऑप्शन बॉम्बे उच्च न्यायालय, बी ऑप्शन है मद्रास उच्च न्यायालय, सी ऑप्शन है कलकत्ता उच्च न्यायालय, डी ऑप्शन है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जो अभी प्रयागराज है, प्रयागराज। तो ऑप्शन सी जो राइट है, कलकत्ता उच्च न्यायालय, जो पूर्व में फोर्ट विलियम में न्याय का उच्च न्यायालय होता था, जो 1862 में स्थापित किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है 32 आरओआर में पूछा गया क्वेश्चन है और ये है, किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे अधिक राज्यों पर है। यानी ए ऑप्शन है हमारा बॉम्बे हाई कोर्ट और बी ऑप्शन है कलकत्ता उच्च न्यायालय, सी ऑप्शन है गुवाहाटी उच्च न्यायालय और डी ऑप्शन है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। तो ऑप्शन सी राइट है, यानी जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है वो राइट ऑप्शन है। गुवाहाटी जो उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार 4 राज्यों यानी असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश पर है। अगला क्वेश्चन है जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया है, क्वेश्चन है उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन ए है प्रेसिडेंट द्वारा, बी ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश द्वारा, सी ऑप्शन है राज्यपाल, डी ऑप्शन है कॉलेजियम प्रणाली द्वारा। तो ऑप्शन ए राइट है, यानी राष्ट्रपति, सीजीआई, राज्यपाल और संबंधित हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की पद से रिक्त होने पर प्रतिस्थापन की नियुक्ति कौन करता है। तो बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है गवर्नर और सी ऑप्शन हमारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और डी ऑप्शन है राज्य विधान मंडल। तो ऑप्शन जो ए है वो राइट है, यानी प्रेसिडेंट के पास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने की पावर होती है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, जो यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस आधार पर नहीं हटाया जा सकता। ऑप्शन ए है सिद्ध कदाचार और ऑप्शन बी है अक्षमता और ऑप्शन सी है संविधान का उल्लंघन और ऑप्शन डी है जो सरकारी नीति से असहमत। तो ऑप्शन डी जो राइट है इसमें, क्योंकि न्यायाधीश सुरक्षित है इस मामले में, सरकारी नीति से असहमति हटाए जाने का आधार नहीं है, बाकी तीनों में आधार है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर आरओआर में पूछा गया है और क्वेश्चन है जिले का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है। तो ए है जो सत्र न्यायालय सेशन कोर्ट है, बी ऑप्शन है जिला अदालत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सी ऑप्शन है यानी मुंसिफ अदालत और डी है नन ऑफ दिस, यानी कोई नहीं। तो ऑप्शन बी जो राइट है, यानी जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली जिला अदालत जिले की सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी है। अगला क्वेश्चन है बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था, अधीनस्थ न्यायालयों के आमतौर पर वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन ए है आपराधिक और नागरिक और ऑप्शन बी है उच्च और निम्न और यानी हाई एंड लो, सी है स्टेट ऑफ सेंट्रल राज्य और केंद्र और डी ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दिस। ऑप्शन जो है ए राइट है, यानी आपराधिक और नागरिक, यानी अधीनस्थ अदालत दीवानी जिला मुंसिफ और आपराधिक सत्र मजिस्ट्रेट मामलों से संबंधित है। अगला हमारा क्वेश्चन है 38 नंबर, लोक अदालत की स्थापना करने की शक्ति किसके पास है। ए ऑप्शन है उच्च न्यायालय के पास, बी ऑप्शन है जिला प्राधिकरण और सी ऑप्शन है राज्य सरकार, डी ऑप्शन है और बी दोनों। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया है और इसका बी ऑप्शन राइट है, यानी जिला स्तर पर कानूनी सेवाएं प्राधिकार लोक अदालतों का आयोजन करने के लिए सशक्त है। अगला क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर, क्वेश्चन है यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था, जनहित याचिका जो पीआईएल है वो कहाँ दायर की जा सकती है। ए ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय, बी ऑप्शन है उच्च न्यायालय, सी बोथ यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, डी है इसमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन है राइट, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में जो पीआईएल दायर की जा सकती है। जो आर्टिकल जैसे सर्वोच्च न्यायालय में 32 और उच्च न्यायालय में 226, यानी जो रीट वाला मामला है सेम है। बीपीएससी का जो क्वेश्चन पूछा गया है 40 नंबर, ये भारत में पीआईएल का जनक कौन है। यानी ए ऑप्शन है न्यायमूर्ति पीएन भगवती, बी ऑप्शन है न्यायमूर्ति वी आर कृष्ण अय्यर और सी है दुबोध, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस, यानी कोई नहीं। तो ऑप्शन सी राइट है, यानी न्यायमूर्ति पीएन भगवती और बी ऑप्शन है न्यायमूर्ति वी आर कृष्ण अय्यर, ये दोनों ऑप्शन रही है सही है, क्योंकि इस दोनों को भारत में पीआईएल का अग्रणी माना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और अगला क्वेश्चन है आरओआर में पूछा गया है, जो इस प्रकार है, उच्च न्यायालय का प्राथमिक कार्य क्या है। यानी जो प्रारंभिक जो कार्य है वो क्या है हाईकोर्ट का। ए ऑप्शन है मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, बी ऑप्शन है कानून की व्याख्या करना और सी ऑप्शन है जो न्याय प्रदान करना और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी जो राइट है, यानी जो सारा ये जो तीनों ऑप्शन दे रखे तीनों के तीनों राइट है, ये उच्च न्यायालय के आवश्यक कार्य है। अगला क्वेश्चन है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भारत के किस न्यायालय में कम से कम कितने समय तक न्यायाधीश रहा हो।
ऑप्शन ए है 5 वर्ष, ऑप्शन बी है 7 वर्ष, ऑप्शन सी है जो 10 वर्ष है, ऑप्शन डी है जो 15 वर्ष। तो ऑप्शन सी राइट है, यानी 10 वर्ष कम से कम जो है वो किसी न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो। अगला हमारा क्वेश्चन है, यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया 43 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद 2 या अधिक राज्यों के लिए एक समान सामान्य हाईकोर्ट की स्थापना से संबंधित है? ए ऑप्शन जो है आर्टिकल 231, बी ऑप्शन है आर्टिकल 32, 232 और ऑप्शन सी है 233, ऑप्शन डी है 234। तो ऑप्शन ई है जो राइट है, 231 है जो है आर्टिकल 231 2 या अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य हाईकोर्ट का प्रावधान करता है। अगला क्वेश्चन है, बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है और क्वेश्चन है, जिला न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? ए ऑप्शन है 60 वर्ष, बी ऑप्शन है 62 वर्ष और सी ऑप्शन है 65 वर्ष और डी ऑप्शन है तय नहीं की गई। तो जो ऑप्शन ए है वो राइट है, यानी जिला न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु अधिकांश राज्यों में आमतौर पर 60 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन आरओ में पूछा गया है और क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान करता है? ए ऑप्शन है 214, बी ऑप्शन है 215 और सी ऑप्शन है 216, डी ऑप्शन है 217। तो ऑप्शन जो बी राइट है, 215 जो है जो उच्च न्यायालयों के अभिलेख न्यायालय के रूप में स्थापित करता है। अगला क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया है। ऑप्शन क्वेश्चन इस प्रकार है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए है प्रेसिडेंट राष्ट्रपति द्वारा, बी ऑप्शन है गवर्नर राज्यपाल द्वारा, सी ऑप्शन है मुख्यमंत्री द्वारा, डी ऑप्शन है हमारे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। तो ऑप्शन जो ए है वो राइट है, यानी राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है, यानी क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के मामले में सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? ए ऑप्शन है गुवाहाटी उच्च न्यायालय, बी ऑप्शन है बॉम्बे उच्च न्यायालय, सी ऑप्शन है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, डी ऑप्शन है कलकत्ता उच्च न्यायालय। तो ऑप्शन जो ए है वो राइट है, यानी गुवाहाटी उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार 4 राज्यों पर है। अगला क्वेश्चन है, बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, इस प्रकार है कि उच्च न्यायालय किन मामलों में सुनवाई कर सकते हैं? ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है संवैधानिक व्याख्या, ऑप्शन सी है निचली अदालतों में अपील करना और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन जो डी है वो राइट है, उच्च न्यायालयों के पास मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरओ में पूछा गया है और क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति द्वारा, बी ऑप्शन है राज्यपाल द्वारा, सी ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, डी ऑप्शन है राज्य मंत्री परिषद द्वारा। तो ऑप्शन ए राइट है, इन राष्ट्रपति सभी न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश सहित की नियुक्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यूपीपीसी प्रीलिम्स में पूछा गया था और कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय द्वारा सभी न्यायालयों पर अधीक्षण से संबंधित है? ऑप्शन है आर्टिकल 226, ऑप्शन बी है आर्टिकल 227, ऑप्शन सी है आर्टिकल 228, ऑप्शन डी है आर्टिकल 229। ऑप्शन बी राइट है, यानी ऑप्शन बी है जो है आर्टिकल 227 जो राइट है, यानी अधीक्षण की शक्ति से संबंधित है। तो आज के लिए इतना ही और आई होप कि आपको क्लास समझ में आई हो और जो इसकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो ये पीडीएफ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस क्लास को एक बार ज़रूर करें, क्योंकि ये क्लास से आपको सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। मैं क्लेम नहीं कर रहा अभी, लेकिन एग्जाम के बाद आप ज़रूर बता देना कमेंट सेक्शन में कि क्वेश्चन इस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपको इसमें से 100% देखने को ज़रूर मिलेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में और जो हमने पॉलिटी की 1 टॉपिक 1 सीरीज़ चला रखी है उसके तहत ही जो सारे टॉपिक ही हमने प्रैक्टिस करवा रखी है। तो आप जो प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। आपको सारे टॉपिक जितने भी पॉलिटी के जो टॉपिक हैं उन सब के हमने पीवाईक्यू करवा रखे हैं। तो आपको बाकी क्लासेस भी देखनी चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। एक बार ज़रूर देखें।